अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो चलें जी, आज हम नई वीडियो नए ब्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं, यानी कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखें जनाब, सरप्राइज़ बन रहा है, यानी सरप्राइज़ केक रेडी हो रहा था और अचानक से मैंने मार दिया छापा और बच्चों का सरप्राइज़ धरा का धरा रह गया। यहाँ मेरी बर्थडे का केक बन रहा था, मेरी बेटी बना रही थी फैज़ी। सरप्राइज़ देने के लिए बड़ी खामोशी से काम कर रही थी। मुझे कहा कि आप ऊपर स्टोर रूम से कुछ सामान निकालने का कह रही थी, वो निकाल लें। तो मुझे वहाँ कुछ सामान निकालने रखना भी था और निकालना भी था। काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पर इन्होंने जल्दी जल्दी जनाब केक का बैटर रेडी किया। मैं आई तो पता चला, छुपाने लगी। मैंने कहा क्या कर रही हैं फैज़ी? तो कहने लगी मम्मा खाना बना रही हूँ। और साइड में आमना आके खड़ी हो गई छुपा के। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाओ, कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। तो बहरहाल मुझे तो अपनी बर्थडे याद ही नहीं थी। तो उन्होंने बैटर रेडी करके बस पैन में इसको ट्रांसफ़र कर रही थी। तो मैंने कहा लाए मैं शूट कर लूँ, थोड़ा मेरा व्लॉग बन जाएगा। तो बस ये रेड वेलवेट केक है जो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बन रहा था और सरप्राइज़ सारा उनका हो गया ख़त्म। तो मैंने कहा चलें हम भी शामिल हो जाते हैं। मैं अब आपको चेक कराती हूँ कितना ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। और मैं इसकी आंच भी आपको दिखा रही थी। इसी आंच पर हम लोग बनाते हैं केक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है इसकी ये स्टिक। और आप देखें, दोबारा मैंने दूसरी साइड से चेक करके दिखा रही हूँ कितना फ्लफ़ी, कितना एकदम से स्पंज की तरह बना है केक, बहुत ज़बरदस्त बना था। तो इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। और मैं दिखा रही हूँ कि अभी हमने खोल के चेक भी कर लिया और फ्लेम ऑफ करना भूल गए। और उसके बाद जनाब इन्होंने ये डेकोरेशन भी कर ली थी। और डेकोरेशन के बाद जब मैं आई, मैंने देखा कि चलें जी डेकोरेशन हो गई है, चेक करते हैं क्या किया है। थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि आपके साथ शेयर कर ली जाए कि बच्चे भी माशाल्लाह से परफेक्ट हो गए हैं इन कामों में, बेकिंग कुकिंग में। तो माशाल्लाह से अच्छा लगता है, खुशी होती है जब ये छोटी छोटी से घर में सेलिब्रेशन होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। घर में ही बच्चे केक बना लेते हैं या कुछ अच्छा पका लेते हैं। तो साथ में इन्होंने सालन भी बना लिया था। रोटी हम बाज़ार से मंगाएंगे। इन्होंने बनाया था बादामी कौरमा, और बादामी कौरमा की रेसिपी भी हमारे चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। उसके बाद जनाब आप देखें हमारे किचन का फ़ाइनल लुक। कोई कह सकता है यहाँ पर क्या काम हो रहा था? लग रहा है कि एक केक बना है तो बस ऐसा लग रहा है कि जनाब यहाँ पर खुल गई थी बेकरी। तो बहरहाल फिर मैंने उनको कहा कि अब आप थक गई होंगी। और वैसे भी अब्दुल्ला उनको रोने लगे थे तो वो उनके पास चली गई थी, काफ़ी तंग कर रहे थे। थोड़े बहुत बर्तन अभी उन्होंने धोए ही थे। मैंने कहा फट जाओ, अब्दुल्ला को देख लें और मैं कर लें। तो काफ़ी वो कह लिए नहीं मम्मा आपकी तो बर्थडे है और आप जो है ना बर्तन कुछ भी नहीं धोए, आराम करें आप, हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, काफ़ी टाइम से आप खड़ी हो यहाँ पर, कर रही हो काम, खाना भी बना लिया है और केक भी बनाया। आसान नहीं होता इतना ज़्यादा काम करना, फिर छोटे से बच्चे का साथ है, उसे भी देखना बीच बीच में। तो बस ख़्याल रखना पड़ता है बच्चियों को। अभी ज़ाहिर है अब हमारी उम्र में और बच्चियों की उम्र में बहुत फ़र्क है, तो इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चियों पर। तो आपको तो पता भी, हम आमना से तो कोई काम लेते नहीं हैं क्योंकि आमना पढ़ रही हैं, तो बस हम चाहते हैं पढ़ाई है तो बस पढ़ ही लें। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे अगर तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी हो उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब अभी कोरोना के दौरान माशाल्लाह हमारी आमना ने बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया, यानी कि कुकिंग भी सीख ली। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पढ़ाई में नहीं थी, तो उस टाइम पे समझ लें 1-1.5 साल जो बैठे रहे बच्चे घर में, तो काफ़ी बच्चियों ने ख़ानदान की हमारी, उसके अलावा भी मैंने देखा यूट्यूब पर भी काफ़ी बच्चियों ने जो है ना तरह तरह के काम, घर के काम, सिलाई कढ़ाई तो खैर अब होती ही नहीं है घरों में, तो कुकिंग का ज़्यादा यानी कि रुझान हो गया बच्चियों का। तो बहुत अच्छी कुकिंग और बेकिंग कर लेती हैं माशाल्लाह से। तो अब ये देखें, बातों बातों में आपके साथ इतनी बातें की कि बर्तन धुल गए हैं सारे। अभी चूल्हा मैंने क्लीन नहीं किया है और चूल्हा क्लीन करना है, फ्रंट काउंटर टॉप क्लीन करना है। बर्तन जब तक ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इन बर्तनों को भी लगा दूँगी इनकी जगहों पर, और फिर हो जाएगा हमारा किचन नीट एंड क्लीन। क्योंकि अब ये भी करना ज़रूरी था, अब घर में कोई इवेंट हो, कुछ हो, तो ये काम ना करें तो फिर अच्छा नहीं लगता। केक तो हमने तकरीबन 12 बजे कट किया था और हमारा ये काम हो गया था तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के टाइम ना। तो काफ़ी हमें टाइम मिल गया था, रिलैक्स काफ़ी टाइम मिल गया था हम इस दौरान ना रेस्ट के लिए।
तो बस ये देखें बातों बातों में कितने सारे बर्तन थे, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। कभी आप सोचें कि बस ये यहाँ बर्तन धुल गए, काम ख़त्म हो गया। जब तक किचन की पूरी क्लीनिंग सही से नहीं करें ना, निकलने का दिल नहीं चाहता, लगता ही नहीं है। और मेरी आदत, अगर शेल्फ़ पे एक भी बर्तन होता है ना, चाहे वो वॉश किया हो या ऐसे ही गंदा पड़ा हो, तो मुझे नहीं लगता कि किचन साफ़ हुआ है। या किचन का फ्लोर यानी उसका जो टाइल्स वगैरह है ना, उस पर अगर थोड़ा बहुत पानी या कुछ गिर गया है, तब भी मुझे नहीं लगता कि क्लीन है किचन ना। तो मैं, अगर बच्चे कभी छोड़ देते ना, तो मुझे उलझन होती है। मैं उनको ये कहती हूँ, बेटा जब तक एक भी बर्तन होता ना, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती, तो मुझे मुतमईन नहीं होती। तो बस फिर एक एक चीज़ क्लीन करके रख देते हैं हम। बस अभी मैं किचन साफ़ ही कर रही थी, तो अब्दुल्ला गिर गए एकदम से स्लिप होकर। तो उनके सर में चोट लग गई, यानी कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी तो नहीं लगी, लेकिन जो एक गोमड़ा पड़ जाता है ना सर में, वो हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई ख़तरे वाली बात नहीं थी। तो बस मैं उनको देखने चली गई, इतनी देर में मेरे बर्तन ड्राई हो गए थे। आके मैंने बर्तन लगाए, और बस घबराई हुई थी, तो बस उसकी बर्तन लगाने की वेट नहीं की। तो उसके बाद मैंने चूल्हा क्लीन करना था, चूल्हा क्लीन किया अपना, जितना भी सारा उस पर गंद वगैरह था। चूल्हा क्लीन किया अच्छे से, इसकी जालियाँ वगैरह धो ली, अच्छी तरह से साफ़ कर ली। और ये स्टील वाले चूल्हे तो खैर जल्दी ही साफ़ हो जाते हैं। और नीचे वाला चूल्हा देखें, उसे हम यूज़ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो ना नाक में चढ़ाता रहता है हर वक्त, कुछ ना कुछ पे गिरा होता है, उसे भी क्लीन करना पड़ता है साथ साथ, वरना उसको तो वही बड़ा ही नखरा है। ब्लैक कलर का है, छोटी छोटी सी चीज़ें भी ना फ़ौरन नज़र आती हैं, और लगता है पता नहीं कब से साफ़ नहीं हुआ। बस चूल्हा क्लीन हो गया था, और यहाँ का जो है शेल्फ़ ये साफ़ कर रही हूँ, धो रही हूँ अच्छी तरह से, वाइप भी कर दूँगी इसको, और बिल्कुल एकदम से ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा फिर ये। और अब मैं दिखाती हूँ, दूसरा साइड है हमारा, जो अक्सर आपको नज़र नहीं आता बर्तन वॉश करने में। दूसरे साइड से भी वॉश कर लूँगी, इसके बाद मैं फ्रंट का जो काउंटर टॉप है वो भी साफ़ कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको आज मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो, जो कि मैंने बर्तन धोते हुए दिखाया है? क्योंकि ये होता है कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि बस मेड ने ही करना है, या जो उनकी हेल्पर है उन्होंने ही करना है, या जिसका काम है उसने ही करना है। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अब हमारी हेल्पर गई हैं छुट्टी पे, देखें कब आती हैं, कुछ दिनों के लिए उन्होंने छुट्टी ली है, बीमार हो गई हैं। तो अब हम ये सब हम खुद ही करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आपके सामने ही सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया, और ये है फ़ाइनल लुक। और ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें तो मैंने इसलिए भी यहाँ से हटाई हुई हैं, क्योंकि अभी धुएँ और कालक का मसला चल रहा है। तो बस यही, और मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, व्लॉग था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।